नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं कुंभ राशि के सभी दर्शकों का। 8 जुलाई 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जल्दी से जान लेते हैं। जल्दी से जानते हैं सुबह का संचित पांचांग। सूर्योदय होगा 5:33 AM पर, सूर्यास्त होगा 7:17 PM पर। तिथि है कृष्ण पक्ष तृतीया, नक्षत्र है धनिष्ठा, योग है प्रीति और वार है बुधवार। चंद्र राशि 12:31 PM तक। मकर से कुंभ, राहु काल रहेगा 12:25 PM से लेकर 2:08 PM तक। और अभिजीत मुहूर्त आज कोई नहीं है, तो राहु काल में सावधानी, अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं तो और विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। अगर आज आपका जन्मदिन है, मेजर एनिवर्सरी है, तो शुभकामनाएं। और अब जल्दी से बात करते हैं आज के विशेष की। और ये जो जानकारी मैं आपको राशिफल की दे रहा हूँ, ये चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित है। अगर चंद्र राशि या लग्न राशि आपको नहीं पता है तो नाम राशि से देकर कुछ हद तक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो जल्दी से आज विशेष की तरफ बढ़ते हैं। और विशेष क्या कहता है ये जानिए। विशेष ये है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं तो आपको क्या फल मिलेंगे। हम या मैं अपनी बात करूं तो मैं कुछ ऐसे विषय उजागर करता हूं अपनी वीडियो में जिनको लोग उजागर या तो करना नहीं चाहते हैं, या उन्हें शर्म आती है, या वो जानते नहीं हैं। लेकिन हम जीवन के हर पहलू को जाने, हमें ये नहीं कि हमें कोई बात ऐसी नहीं बतानी है जो इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली ज्योतिष अच्छी बात भी बताती है, ज्योतिष बुरी बात भी बताती है। और मैं अपनी सारी वीडियोस में अच्छा और बुरा दोनों लेके चलता हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अच्छा अच्छा बोलूँ, बुरा होता ही नहीं। अगर सिर्फ अच्छा ही होता तो मैं अच्छा ही बोलता। तो कोई वीडियो में मैं बताता हूँ कि आपको शुभ फल मिलेंगे, अगली वीडियो में बताता हूँ कि आपको अशुभ फल मिलेंगे। तो अच्छा बुरा तो चलता ही रहता है। इसीलिए मेरी वीडियोस में आपको जो कुछ ऐसी बातें होती हैं, जो हिडन बातें होती हैं, जो इंसान कहने से भी डरता है और बताने से भी डरता है, लेकिन एक ज्योतिषी होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपको उन सारी बातों से अवगत कराऊं जो अच्छी हो या बुरी हो। तो इस बात को ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में विराजित है तो आपको क्या फल मिलेंगे। सप्तम भाव में शुक्र बढ़िया फल देते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया फल नहीं देते हैं। शनि अथवा राहु के प्रभाव में शुक्र हो तो जातक काम वासना की हदें तोड़ देता है, यानी कि उसके अंदर काम वासना इतनी होती है कि वो कुछ देखता नहीं है, सारी सीमाएं तोड़ देता है। और वासना और हिंसा उसके सर चढ़ कर बोलती है। वासना के साथ में हिंसा मिल जाए तो और बुरी स्थिति हो जाती है। कई बार इंसान दूसरों की आबरू से खेल जाता है, इज्जत आबरू से खेल जाता है। और अगर कहीं मंगल के प्रभाव में शुक्र हो तो व्यक्ति और अधिक कामी हो जाता है और वासना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस पर काबू कर पाना उसका कठिन हो जाता है। और व्यक्ति जो है बड़ी मुश्किलों से, अगर कोशिश करता भी है तो बहुत अत्यंत प्रयासों से अपने आप पर कंट्रोल कर पाता है। और इसके साथ साथ सुनिए, अगर राहु और शनि का प्रभाव हो तो वासना का भूत सर पर चढ़ा रहता है। और ऐसे इंसान, उनके सप्तम भाव में शुक्र हो, मंगल के प्रभाव में शुक्र आ जाए, शनि या राहु या बुरे ग्रहों के प्रभाव में शुक्र आ जाए और कुंडली में अन्य बुरे दोष भी बन जाएं और शुक्र निर्बल हो जाए, तो ये आप समझ लीजिए कि ऐसा इंसान अपराध कर बैठता है। अब अपराध आप जानते हैं क्या होता है। जिसके सर पे वासना सवार है वो अपराध कर बैठता है। कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि ऐसा आपको लगता है कि उनकी आंखों में नशा है, वो तो बस घूरते रहते हैं शिकार की तरफ कि बस शिकार मिल जाए। तो ऐसे लोग जिनके सप्तम भाव में शुक्र हो और बुरे या नीच ग्रहों के प्रभाव में शुक्र हो और साथ में कुंडली में अशुभ दोष भी बन रहे हो, तो उनको बस शिकार की तलाश होती है और मौका मिलते ही सारी हदें तोड़ देते हैं। ये जो आप आए दिन अखबार टीवी न्यूज़ में सुनते रहते हैं, आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज फला हुआ, आज इसके साथ हुआ, आज उसके साथ हुआ, ऐसे ही लोग हो सकते हैं जिनके सप्तम भाव में शुक्र हो और वो सारी हदें पार कर जाए। अगर आपकी कुंडली में है या किसी अन्य की कुंडली में है या आपके परिवार की किसी की कुंडली में है तो एक बार कुंडली की जांच कराएं। वक्त पर चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है,
ये जो समाज है जिसमें मैं रहता हूँ, आप रहते हैं, आपके और लोग रहते हैं, इन्हीं समाज में ही अच्छे और बुरे लोग होते हैं। ये मत समझिएगा कि बुरे लोग किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे मोहल्ले में या किसी दूसरे घर में रहते हैं, हमारे आपके बीच ही रहते हैं। तो हमें सबसे पहले खुद से जांच शुरू करनी चाहिए, फिर दुनिया की तरफ बढ़ना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी कुंडली को देखेंगे। समस्या का समाधान वक्त पे निकाल लिया जाए तो समस्या नहीं रहती है, बाद में निकाला जाता है तो वो समस्या होती है। अपराध हो गया, अब तो सजा मिलेगी, अपराध से पहले कंट्रोल कर लिया तो बच सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सप्तम भाव में शुक्र है, अब किस स्थिति में है इस बात पे भी। हाँ, अगर सप्तम भाव में शुक्र है और आपकी कुंडली में अच्छे और बढ़िया योग बन रहे हैं और आपको अच्छे संस्कार मिलते हैं, आपकी हरकतों पे नजर रखी जाती है बचपन से ही कि हाँ भाई, देखिए माँ बाप को सब पता चल जाता है कि कौन कैसा है। अगर ये सब नियंत्रण में रहता है तो बचा भी जा सकता है, इस बात को भी मैं कहूंगा। अब बात करते हैं राशिफल की। 8 जुलाई जो है कुंभ राशि वालों के लिए कैसी जाएगी। आज का दिन तनाव में बीतेगा। आपकी जो है किसी बात पर किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, घर पर किसी से तू तू मैं हो सकती है। सुबह के वक्त, आज की सुबह बड़ी गड़बड़ है आपकी, छोटी मोटी बातों पर लड़ाई हो सकती है, बेवजह की बातों पे आप किसी से झगड़ सकते हैं। सुबह का जो मूड है आपका खराब रहेगा। शांत रहकर चुपचाप काम करें, घर में भी, घर के बाहर भी, ऑफिस में भी। 12-1 बजे तक अपने आप को कंट्रोल में रखें। 12-1 बजे के बाद आपका मूड धीरे धीरे सही होगा, समय सही होगा और स्वभाव में प्यार भी आएगी, नम्रता भी आएगी और धीरे धीरे मूड एकदम दुरुस्त होता चला जाएगा। और फिर आपके अंदर आत्मविश्वास भी आएगा, बढ़िया तरीके से काम भी करेंगे। जीवन साथी के साथ आपका प्यार बढ़ेगा। जीवन साथी जिससे आप सुबह लड़के गए होंगे उससे आप दोपहर के बाद प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, रोमांस बढ़ेगा। यानी कि सुबह लड़के गए थे, दोपहर के बाद आप मनाते हुए नजर आएंगे। हो सकता है शाम को घर वापस जाएं तो कुछ बढ़िया चीज लेके जाएं जिससे जीवन साथी का मूड और बढ़िया हो जाए। ऐसे ही आपकी इश्कबाजी में यानी कि प्यार मोहब्बत में भी हो सकता है। दोपहर के बाद कारोबार में तेजी आएगी या कुछ आप नया निवेश करने का या कुछ बढ़िया करने का सोच सकते हैं। दिन की शुरुआत बेहतर नहीं होगी लेकिन दोपहर के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। व्यापारी वर्ग को अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपके लिए आज का दिन जो है वो दोपहर के बाद शानदार है। धन का निवेश कर सकते हैं। 12-1 बजे के बाद आप आत्मनिर्भर होंगे। आपको 12-1 बजे के बाद किसी की आवश्यकता नहीं होगी कोई आपकी हेल्प करे, आप स्वयं सारे काम कर लेंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे 12-1 बजे के बाद वो सोच समझ के लेंगे। सुबह जो निर्णय लेंगे उसमें गड़बड़ हो सकती है और आज आपका मुनाफा शाम को बढ़ेगा। आपकी योजनाएं सटीक और बढ़िया परिणाम देने वाली होंगी। सभी का सहयोग आपको मिलेगा। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध शाम के वक्त या दोपहर के बाद ठीक होते हुए नजर आएंगे। धैर्य से सब कुछ आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। थोड़ा धैर्य रखिएगा, संभल के रहिएगा। अब मैंने आपको बता दिया कि आपका दिन सुबह अच्छा नहीं है 12-1 बजे तक, तो आपको थोड़ा संभल के रहना है, कम बोलना है, अच्छी तरीके से बर्ताव करना है। अब ये नहीं कि फिर पता होने के बाद जो गलती करे तो वो फिर बहुत गड़बड़ बात होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा समझदारी से आज की सुबह को बिताएंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने वक्त को बढ़िया बनाएंगे। हम हमेशा बोलते हैं कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है और गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है, ये निर्भर दोनों को मिलाकर करता है कि आपका दिन कैसा जाएगा, ग्रहों के परिणाम क्या मिलेंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो अगर आपकी ग्रहों की कुंडली जो है, आपकी जो जन्म की कुंडली है उसमें ग्रहों की स्थिति बेहतर नहीं है तो आज आपको उतने बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे। इस बात को भी आप मान लीजिए। तो दोनों का अच्छा होना, दोनों का मैच होना सही है। आज की कुंडली जो है ये कल बदल जाएगी लेकिन जो जन्म कुंडली है वो आपकी जब तक आपको जीवन है तब तक वैसे ही रहेगी। उसमें सुधार की आवश्यकता होगी, तो सुधारना पड़ेगा। तो सुधारने के लिए अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराएं और आगे बढ़ते चले जाएं और जीवन में सुख पाएं। यही एक रास्ता है ज्योतिष का कि आप पहले अपनी कुंडली को देखें, समझें, जांच कराएं और आगे बढ़ें। बार बार यही बात इसलिए कहता हूं आप लोगों से कि आपके दिमाग में ये बात रह जाए और मैं चाहता हूं कि आपका जीवन सुखी हो। आपको ये बात इसीलिए कहता हूं कि आपका जीवन सुखी हो। एक बात और भी कह रहा हूँ, बहुत जल्द बाकी राशि वाले जो भी लोग हैं, मैं तो अभी जो 2-1 राशियों की वीडियो डाल पाता हूँ वक्त की कमी के कारण, बाकी राशि वालों के लिए भी वीडियो जल्द आएंगी। मैं पूरे प्रयास कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 2-4 दिनों में सभी 12 राशियों का राशिफल इसी प्रकार से दूँ। तो आपके जो मित्रगण हैं, जो भी लोग हैं, उनसे कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया जानकारियाँ लेते रहें। हनुमान जी की उपासना करिएगा, शिव जी की उपासना करिएगा और अपने आप को सुधारने की कोशिश करिएगा। माता पिता का आशीर्वाद लीजिएगा, गायत्री मंत्र का जाप करिएगा, नारायण नारायण जपिएगा, भगवान विष्णु का नाम लीजिएगा, मंगल ही मंगल होगा।
और आप में से बहुत सारे लोगों ने सातमुखी रुद्राक्ष के लिए ऑर्डर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विश्वास दिखाया। और जिन लोगों को अभी भी चाहिए वो लोग आगे अपना देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों के ऑर्डर्स आ गए हैं वो काम प्रोसेस में है, आपके जल्द ही आपको बता दिया जाएगा कि आपको कब प्राप्त होगा। हरिओम, नमस्कार।